अरे महाराज, ऐसे हाथ पर हाथ रखे कैसे बैठे हो? ऐसे कैसे काम चलेगा? चुनाव सिर पर आ गए और आप अभी भी शांत बैठे हैं। पिछली बार तो आपसे गद्दारी करवा के किसी तरह से कांग्रेस की सरकार तुड़वा ही दी थी। अब की बार तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आपके जैसा कोई बचा नहीं है कांग्रेस में जिसको हम तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर सके और सरकार बना सके। ये इतनी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? मेरे ऊपर भी कितना प्रेशर है ये भी समझा करो। अमित शाह के बार बार फोन आ रहे हैं। अब की बार मध्य प्रदेश में हारना नहीं है, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तो खुद आपके भरोसे बैठा हूँ। अगर आप भी ऐसे हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे तो काम कैसे चलेगा? कैसे हम चुनाव जीतेंगे? प्रचार तो बहुत कर लिया, न जाने कितनी योजनाएं भी शुरू कर दी, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता है कि मानती ही नहीं है। वो फिर से कांग्रेस को चुनने जा रही है। सर्वे आए हैं, उनमें भी कांग्रेस की अच्छी हालात है। अपने से तो हम सरकार में होते हुए भी जनता को लुभा नहीं पा रहे हैं। सिंधिया, अब की बार भी कुछ तो चक्कर चलाओ। भांजा भांजियों का मोह भंग होता जा रहा है अपने मामा श्री से। अरे मामा श्री, क्या बताऊं, मैं तो खुद मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। आप लोगों ने ऐसे धर्म संकट में फंसा दिया है, ना यहाँ से आगे जा सकता हूँ ना वापस मुड़ सकता हूँ। लोगों के बीच में जाता हूँ तो गद्दार गद्दार कह के पुकारते हैं। आपको क्या पता मेरी मुसीबतों के बारे में? जिस मान सम्मान के लिए मैं कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आया था, यहाँ पर आकर तो और बुरे हालात हो गए। मेरा दुख दर्द तो ना तो कभी कमलनाथ जी ने समझा और ना आपने समझा। आप लोगों ने जिस भी राज्य में और पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है, तो कहीं पे मुख्यमंत्री बनाते हो, कहीं पे कुछ करते हो, लेकिन मुझको क्या दिया? अकेले मंत्री पद से काम चल जाएगा? मैं जिन नेताओं को बैला फुसलाकर अपने साथ तुम्हारी पार्टी में लेकर आया था, तुम लोगों ने उनके लिए भी कुछ नहीं किया है, जिस कारण वो भी धीरे धीरे एक एक करके कांग्रेस में जाते जा रहे हैं। अरे आप भी तो सोचो मामा श्री, मेरे हालात क्या कर दिए आप लोगों ने। पहले तो मैं आपके साथ आकर मेरे कार्यकर्ताओं से दूर हो गया, और अब आपके साथ आया हुआ हूं तो ये नेता भी मुझको छोड़कर वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। मैं तो फंस गया, ना मैं कांग्रेस में जा सकता हूं ना आपके साथ रह सकता हूं। आपकी पार्टी में जगह बनाने के लिए मैंने कांग्रेस के कितने नेताओं को बुरा भला कह दिया, यहाँ तक कि राहुल गांधी को भी खरी खोटी सुना दी, लेकिन आप लोग मेरी ही नहीं सुन रहे हैं। जैसे मैंने कांग्रेस को धोखा दिया था, ऐसे ही आप लोगों ने भी मुझको धोखा दे दिया है। ना अब मैं कांग्रेस का रहा, ना भारतीय जनता पार्टी का रहा। अगर मेरे भाजपा में भी ऐसे ही हालात रहे तो अगली बार लगता कि मुझे सांसद या विधायक नहीं बल्कि नगर परिषद वाला चुनाव लड़ना पड़ेगा। अरे भ्रष्टाचार के देवता मामा श्री, अब तुम्हारी नहीं चलने वाली है। तुम लोगों ने बहुत बेवकूफ बना लिया जनता को, और मध्य प्रदेश की जनता तो पहले ही नहीं तुम लोगों को चाहती। ये तो हमारी पार्टी से सिंधिया गद्दार निकल गया, तब जाकर तुम्हारी सरकार बनी थी। लेकिन अब की बार तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सिंधिया जैसा गद्दार हमारी पार्टी में है नहीं कि जिसको तोड़कर तुम हमारी सरकार तोड़ लोगे। और अब की बार तो ये कन्फर्म हो गया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, और एक तरफा बनेगी। ना हमें किसी के समर्थन की जरूरत है, ना गठबंधन की जरूरत है। और रही बात तुम्हारी, सिंधिया, तुम तो कान खोलकर सुन लो। जिस तरह से तुमने गद्दारी की है ना, उसका फल तो तुम्हें मिलेगा। याद रखना सिंधिया, यह मध्य प्रदेश की जनता है। अगर यह बनाना जानती है तो गिराना भी जानती है। और तुम तो ऐसे हो गए हो कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। यही हालात होंगे तुम्हारे, और यही हालात तुमको लेकर बैठेंगे। तुमको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से तुमको उप मुख्यमंत्री बना देंगे, अगली बार तुमको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना देंगे, लेकिन अब पता चल गया ये भारतीय जनता पार्टी वाले किसी के नहीं है। और तुम देख लेना, अगर अब तुमने इनसे अलग होने की कोशिश की तो तुमको जेल में भी डाल सकते हैं। अरे कमलनाथ जी, मैं भी आपकी इस बात से तो सहमत हूँ कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने थोड़ी सी भी अगर अब भाजपा से गद्दारी की तो इसका जेल जाना तो तय है, क्योंकि ऐसा तो कोई मंत्रालय होता नहीं जहां पर भ्रष्टाचार नहीं हो। और ये तो फिर भाजपा में गई है, और इनको पता भी है कि ये भाजपा के नहीं है, तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करवा दी होगी इनसे। अब ये ना तो आपकी तरफ आ सकते हैं और ना भाजपा में रह सकते हैं, क्योंकि भाजपा में इनको कोई पूछ नहीं रहा, और आप अब इसको शामिल करोगे नहीं, क्योंकि आप लोगों ने तो पहले ही गद्दार साबित कर दिया है इसको। इसने तो अपनी ही पार्टी से गद्दारी करके सिंधिया खानदान का नाम भी बदनाम कर दिया है, और इसका अब फल तो भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनता भी सबक सिखाएगी, और इसको अब भारतीय जनता पार्टी भी सबक सिखाएगी, क्योंकि अगर इसने अलग से चुनाव लड़ने की कोशिश की या भारतीय जनता पार्टी में किसी पद की उम्मीद की या मांग की, तो सीबीआई ईडी इसके लिए तैयार है। जो भारतीय जनता पार्टी सब पार्टियों के नेताओं को जेल में डालने के लिए सीबीआई ईडी और आईटी का इस्तेमाल करती है, वह अपने नेताओं के खिलाफ भी कर सकती है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भाजपा से बगावत करने की नहीं सोचता है, केवल कांग्रेस वाले ही ऐसा कर रहे हैं। और शिवराज मामा, आपने तो विकास कुछ किया ही नहीं, केवल अपने परिवार का ही विकास किया है।
मध्य प्रदेश की जनता की तरफ ध्यान दिया होता तो आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कि कांग्रेस के विधायकों को खरीदना पड़े या कांग्रेस के विधायकों को डरा धमका कर अपनी पार्टी में शामिल करना पड़े। अपने दम पर चुनाव जीत जाते। अब की बार तो आपका और भी बुरा हाल होगा, क्योंकि अगर इंडिया का गठबंधन मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगा फिर तो आपकी और महाराज की दोनों की खटिया खड़ी होनी तय है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर इंडिया का गठबंधन हुआ तो तुम्हारा तो ये सोच लो कि जमानत जब्त होगी ही होगी, वो भी नहीं बचा पाओगे। सिंधिया, अब तुम्हारे लिए भारतीय जनता पार्टी केवल दो ही रास्ते खुले छोड़ देगी, या तो तुमको जेल में डालेगी या फिर तुम अपना राजनीतिक करियर यहीं पे खत्म कर दो, और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। और मध्य प्रदेश की जनता को इतना बेवकूफ तो कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में नहीं बनाया था, जितना तुम लोगों ने इन्हीं कुछ सालों में बना दिया है। इसलिए अब की बार भाजपा तो मध्य प्रदेश से ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गए थे। और मध्य प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है कि उनके लिए सही कौन है और गलत कौन है। अब मध्य प्रदेश की जनता भी चाहती है कि यहाँ पर भी मोहल्ला क्लिनिक खुले, सरकारी अस्पताल अच्छे हो और सरकारी स्कूल अच्छे हो और बिजली पानी फ्री हो। इसीलिए तो अब की बार मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी बनकर उभरेगी जो कभी ना कांग्रेस ने सोचा होगा और ना भाजपा ने सोचा होगा।